हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है रीजनिंग के एक लेटेस्ट टॉपिक जो क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउटपुट जिसका नाम है। तो इस टॉपिक को भी समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं और प्लस ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टॉपिक का भी प्रैक्टिस करें। अजय चौहान के रीजनिंग बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक है। आप 150-200 वाली बुक के प्रीफर ना करें। अरियंत ओरियंत इसमें काफ़ी मतलब उतने वैरायटी के क्वेश्चन नहीं दिए गए होते हैं, तो आप अजय चौहान को ज़रूर फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं इस टॉपिक से, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी। तो क्लासिफिकेशन या ऑड मैन आउटपुट इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ये बताना है कि इन पांचों वर्ड में से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो मतलब किसी से संबंध नहीं रखता है। तो देखिए, प्रदर्शन, सजीला और प्रदर्शन और कौतुक ये जो है मनमोहक के नज़ारे हैं, यानी दृश्य से रिलेटेड है। प्रदर्शन आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ जैसे सिनेमा हॉल में प्रदर्शन हो रहा है या फिर रामलीला कुछ भी। और जो संजीला होता है ये क्या होता है, ये जुलूस होता है। और प्रदर्शनी भी आप जानते हैं दृश्य नज़ारे हैं। और जो कौतुक होता है ये भी दृश्य नज़ारे होता है। लेकिन इन सभी दृश्यों को देखता कौन है? हमारा दर्शक देखता है। तो इसमें इन पांचों में सबसे जो अलग होगा वो दर्शक होगा, क्योंकि ये देखने वाला चीज़ है, ये बंदा यही देखता है और ये सब तो दृश्य के नज़ारे हैं। तो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, घंटा, समय, सेकेंड और वर्ष और दिन, इन पांचों में से सबसे यूनिक कौन सा है, यानी सबसे अलग कौन है? तो जानते हैं आप, टाइम जो होता है वो घंटा जो होता है, घड़ी जो है घंटा का समय देती है। सेकेंड भी घड़ी ही देती है। वर्ष जो होता है वो दिन का होता है, और ये दिन जो है ये भी महीने में आता है। लेकिन जो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ रही हैं? समय के अंतर्गत। ये सब मेजरिंग चीज़ें हैं, मापी जाने वाली चीज़ें हैं। घंटा, सेकेंड, वर्ष और दिन, तो ये सब समय के अंतर्गत आती हैं। इसलिए इसमें सबसे यूनिक जो वर्ड होगा वो हमारा समय होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अभिमान, विचार, प्रेम, दुख और भय, इन पांचों में सबसे यूनिक यानी सबसे अलग कौन सा है? तो देखिए, इसमें जो है हमारा जो मस्तिष्क जो हमारा होता है, ये विचार जो होता है वो मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। और बाकी ये जितने भी चीज़ें हैं, अभिमान, प्रेम, दुख और भाव, ये सब मन के भाव हैं। ये सारी चीज़ें मन की भाव के अंतर्गत आती हैं, जो हमारा मन होता है। लेकिन जो विचार होता है वो मस्तिष्क में डेवलप होता है हमारा। तो इसमें यूनिक जो हो जाएगा वो विचार हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, पात्र, बैरल और गैलन और लीटर, इन सभी में यूनिक कौन सा है? तो इसमें जो यूनिक होगा वो हमारा पात्र होगा, क्योंकि जो बैरल, गैलन और ये लीटर, ये सब मापने वाली चीज़ें हैं, किसी भी द्रव को मापा जाता है। लेकिन पात्र ऐसी चीज़ है जिसमें द्रव को हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। इसलिए पात्र जो है होगा इन सभी से हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगी। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि घबराना, डरना, सोचना और कांपना, इन चारों में सबसे यूनिक कौन सा वर्ड है? तो इसमें जो यूनिक हमारा वर्ड है वो कांपना होगा, क्योंकि देखिए, घबराना, डरना और सोचना, ये सब तीनों चीज़ें मन के अंतर्गत आती हैं। मतलब ये स्थिर वाली चीज़ें हैं, मन के अंतर्गत आती हैं। और हमारा इस मन के कारण जो ये घबराना, डरना और सोचना, जो भी क्रिया होती है मन के द्वारा, वो स्थिर होती है, यानी हमारी बॉडी स्थिर होती है। लेकिन जब हमें ठंड लगती है तो उस केस में हमारा जो बॉडी होता है ठंडे होकर कांपने लगता है, यानी जो हमारी जो बॉडी होती है वो वैरी करती है, मतलब इनिशियल पॉइंट पे नहीं रहेगी, अपने आप को मूव करेगी। तो यहाँ पे जो कांपना जो होगा वो सबसे यूनिक पॉइंट होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये अंकों पे आधारित है। तो
इसमें 4 वर्ड दिए गए हैं, आपको इसमें से यूनिक वर्ड बताना है। तो जैसा आप जानते हैं कि 5 का अगर वर्ग कर दिया जाए तो 25 हो जाएगा, इसी प्रकार 4 का वर्ग हो जाएगा तो 16, और 12 का अगर वर्ग कर दिया जाए तो 144, लेकिन जो 7 का वर्ग वो 49 होगा, लेकिन यहाँ पे 64 दिया है। तो यहाँ पे जो यूनिक वर्ड हो जाएगा वो हमारा 64 और 7 का कॉम्बिनेशन जो है वो हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल टॉपिक से है। तो इन 4 वर्ड में आपको बताना है PQR, LMN और SJK, STU, इन 4 वर्ड में सबसे यूनिक यानी सबसे अलग कौन सा वर्ड है, तो इसको आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए PQR यानी सीक्वेंस में है, LMN ये भी सीक्वेंस में है, STU ये भी सीक्वेंस में है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड जो है सीक्वेंस में नहीं है। तो यहाँ पे जो HJK जो है सबसे अलग है, तो इसका आंसर यही होगा। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउटपुट में ही आएंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को काफ़ी दिया जाता है SSC JEE जैसे एग्जामों में, SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम में काफ़ी देखा जाता है। तो ये 4 वर्ड है, इसमें से सबको आपको अपोजिट बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यदि आपने हमारा एनालॉजी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर आप एनालॉजी के ट्रिक को समझ जाएंगे तो ये जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए B और Y जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, ध्यान दीजिए। L और O भी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। तो G और T भी अपोजिट वर्ड है। तो अपोजिट वर्ड का जो योग होता है वो 27 होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो B का नंबर 2 होता है और Y का जो नंबर होता है वो 25 होता है। दोनों का आप योग करेंगे तो 27 हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है दोनों का जो योग करने से जो संख्या प्राप्त होती है वो 27 होती है, और वो जो संख्या होती है वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। इसी प्रकार L, O, G और T इनका भी आप योग करेंगे तो 27 होगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये दोनों भी संख्या एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन E और W एक ऐसी संख्या है यहाँ पे जो अपोजिट नहीं है। तो यहाँ पे जो यूनिक वर्ड होगा E और W ही होगा इस क्वेश्चन में। तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउटपुट का जो अगला क्वेश्चन है, जनवरी, जुलाई, जून और मार्च, इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है। तो देखिए कभी भी महीने के अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व करने के लिए आप अंगुली को रखिए ऐसे, और ये सबसे पहले जनवरी इसको लीजिए, और ये जो गड्ढा वाला स्थान है इसको फरवरी लीजिए, और ये फिर से मार्च हो जाएगा। तो जो गड्ढे से जो मतलब उभरा हुआ है उसको 21 मानिए, और जो गड्ढे के अंदर जो है उसको आप 30 मानिए। तो देखिए जनवरी जो होगा वो 31 का होगा, और जो गड्ढा वाला पॉइंट है वो 30 का होगा। तो यानी जो जनवरी होगी वो 31 की होगी, और जुलाई, जून ये सब 30-30 के होंगे। तो इसमें जो सबसे यूनिक जो होगा वो जनवरी हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने मुट्ठी को बंद कीजिए, और जो उभरा पॉइंट है उसको 31 लीजिए, और जो गड्ढे वाला पॉइंट है उसको आप 30 लीजिए। इस तरीके से आप आसानी से जनवरी, फरवरी इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जनवरी होगा। तो अगले क्वेश्चन में जो हमारा बोला गया है, मित्रता, प्यार, शत्रुता और घनिष्ठता में रिलेशन बताइए। यानी इन चारों वर्ड में सबसे यूनिक यानी सबसे अलग कौन सा है जो बाकी 3 से उसका कोई संबंध नहीं है। तो इसमें देखिए जो शत्रुता है, मित्रता जो होती है, प्यार और घनिष्ठता, ये सब एक दूसरे के प्यार वाली चीज़ें हैं। मित्रता जो होती है वो प्यार से रिलेटेड है, प्यार जो है मित्रता से भी रिलेटेड है, घनिष्ठता भी जो है दोस्ती के प्यार से ही रिलेटेड है। लेकिन जो यहाँ पे शत्रुता है वो विरोध के रूप में है, दुश्मनी जो होती है। यानी यहाँ पे जो वर्ड हमारा यूनिक है वो शत्रुता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, लोहार, सुनार और नाविक और बढ़ई, इन सभी में सबसे यूनिक यानी जो ऐसा वर्ड बताइए जो बाकी तीनों से भिन्न हो। तो देखिए लोहार का काम आप जानते ही हैं, लोहा से होता है रिलेटेड, चाहे वेल्डिंग करना हो या फिर लोहे को काटना हो। सुनार जो होता है सोने का दुकान होता है। बढ़ई जो होता है वो ये जितने भी डोली वोली बनाए जाते हैं उस टाइप के जितने भी मजदूर होते हैं वो बढ़ई बोले जाते हैं।
तो देखिए लोहा सुनार और ये सभी चीज़ें दुकान पे होती हैं, मतलब आपको मार्केट में मिल जाएंगी। इन लोहार और सुनार और बड़े ये सब आपको मार्केट में मिल जाएंगे देखने के लिए। लेकिन जो नाविक है ये तो मार्केट में नहीं मिलेगा, ये तो सीधे नदी या तालाब के आसपास ही मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नाविक होगा, सबसे अलग है। इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्धमास, सप्ताह, दिन, घड़ी और कैलेंडर, इन पांचों वर्ड में सबसे यूनिक वर्ड बताइए जो बाकी सभी से भिन्नता रखता हो। तो देखिए अर्धमास, सप्ताह, दिन और घड़ी ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें कैलेंडर के अंतर्गत आती हैं। तो कैलेंडर में आपको अर्धमास, सप्ताह, दिन और घड़ी का जो होता है वो समय देता है। घड़ी जो है समय मापती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैलेंडर में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो अलग वर्ड होगा वो कैलेंडर होगा। क्वेश्चन और देखते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है, खेल कूद, लंबी कूद, दौड़ और बाधा दौड़। तो इसमें से आपको सबसे यूनिक बताना है कि इसमें से यूनिक कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो खेल कूद, तो यहाँ पे देखिए आप ये खेलने से रिलेटेड बात कही जा रही है। यहाँ से लंबी कूद मतलब दूरी की बात हो रही है, कूदिए और दूरी की बात। यहाँ पे भी दौड़ जो होता है वो भी दूरी में मापा जाता है, और जो बाधा की जो दौड़ें होती हैं वो भी दूरी में मापी जाती हैं। लेकिन खेलने का जो होता है वो इस दूरी से रिलेटेड, मतलब दूरी से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तो खेल कूद इन चारों वर्ड में सबसे अलग होगा। तो आई होप यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, बेल के आइकन पे प्रेस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।